हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो इकोलॉजी की मैराथन सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज लास्ट सेशन है। इकोलॉजी मैराथन, ठीक है। इसके 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और ये जो सेशन है ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन ने कवर किया है कि आपके 5 वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी इकोलॉजी से वो यहाँ पे सारी की सारी कवर हो जाए। कि एग्जाम के अंदर अगर अपन बात करें तो आपके सेकंड पेपर के अंदर इकोलॉजी वाला पोर्शन होता है। और इकोलॉजी से मान के चलो आपको 23 से 24 क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं हर एग्जाम के अंदर। लाइक आप 2014 वाली वैकेंसी देखो, फिर आप 20 वाली देखो और फिर 23 वाली देखो। आपको 22, 23, 24, 25 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ से जो इकोलॉजी के क्वेश्चंस मिलते हैं उनमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, जैसे हर यूनिट के अंदर आपको 2-4 तो ऐसे मिलेंगे जो पहली बार देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपके वन लाइनर होते हैं और रिपीटेड होते हैं इकोलॉजी के अंदर, क्योंकि इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो नया तो बनने से रहा, चीजें जो है वो वही रहेंगी। ठीक है। इसलिए इकोलॉजी का जो पार्ट है वो काफी बेनिफिशियल है। तो उसके अकॉर्डिंग 4 लेक्चर पहले अपलोड किए, आज इसका लास्ट सेशन है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप इकोलॉजी मैराथन नाम से जो यूट्यूब पे अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है जोन ऑफ लाइफ साइंस में, तो वहां से जाके आप देखना। और ये लास्ट सेशन है। और जो रिमेनिंग जितनी भी बातें हैं वो अपन वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अपन ने सारी बातें कवर कर ली। आज एक बार अपन जो आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इन बातों को एक बार और देख लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी के एग्जाम में। ठीक है। तो एक बार दूसरी चीज, आप जो राजस्थान के जो मेन मेन वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो पार्क वगैरह है, सेंचुरी वगैरह है, इनको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अपन आरपीएससी के एस्पिरेंट है तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, आरपीएससी के लिए राजस्थान वाले नेशनल पार्क वगैरह, सेंचुरी वगैरह, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उनको एक बार देख लेना। ठीक है, वो तो सिंपल सिंपल है। बट अपन क्या करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा देखते नहीं है। अपन देखते हैं कि चलो ठीक है, इकोलॉजी की मेन चीज़ें पढ़ते हैं, सिंपल वाली अपन वहाँ पे रिमेन रख देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो एक बार जो राजस्थान की बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनको एक बार देख लेना। ठीक है? तो पहले अपन देखते हैं जो आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड फोना, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं एक बार वो सारी देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, इसको शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी असाइंड बाय आईयूसीएन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट टू वाइल्ड स्पीसीज। क्राइटेरिया क्या है आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, उसको आप एंडेंजर्ड स्पीसीज कब कंसिडर करोगे, तो एक बार ये भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉपुलेशन रिडक्शन ऑफ मोर देन 80 to 90%, अगर पॉपुलेशन आपकी 80 to 90% रिडक्शन शो कर रही है, दैट मीन्स वी विल से एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी 50% विद इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन, ये क्राइटेरिया भी ध्यान रखना। क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, जैसे हॉट स्पॉट का क्राइटेरिया भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो वो भी अभी देखेंगे। स्मॉल पॉपुलेशन साइज ऑफ लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स, तो ये 3 आपके क्राइटेरिया है आप कंसिडर करोगे एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। अब मेमल्स की बात करें, इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज है। अब देखो, इनके नाम तो क्या थोड़े अटपटे हैं। ठीक है, पहली बार ऐसे नाम देखते हैं तो सिंपल तो नहीं है चीजें, लेकिन हाँ, अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक जगह इनको लिख लेना, थोड़ा पढ़ना, क्योंकि ऐसी चीजें क्या, अगर थोड़ा सा भी गैप देते हैं तो फिर वो माइंड से निकल जाती है। तो इसलिए एक बार इनको थोड़ा पढ़ते रहना बार बार, फिर उसके बाद में चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, नाम थोड़े अटपटे हैं इसलिए। तो मेमल्स की बात करें तो पहला है आपका सुमात्रन राइनोसिरास, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम देख लेना, डायसरोनेस सुमाट्रेनिस, ठीक है। सेकंड की बात करें, अभी नाम ही ऐसे हैं बट रटना तो पड़ेगा, मालार सिविट है, ठीक है, विवेरा सिविटिना, इंडियन जावा राइनोसिरास, राइनोसिरास सोंडिकस इनरमिस, ठीक है। पिग्मी होक पोर्कुला सेल्वेनिया, दिस इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड, इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसका नाम क्या है आपके, पिग्मी होक। नंबर 5 की बात करें, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विल, ठीक है, दिस स्पीसीज इज फ्लाइंग स्क्विल नोन एज ओनली फ्रॉम ए सिंगल स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम नामदफा नेशनल पार्क,
अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो नामदफा नेशनल पार्क की जो स्पीसीज है नामदफा फ्लाइंग स्क्विल, वो क्या है आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। कोंडाना रेट है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम मिलियार्डिया कोंडाना, ये नॉक्टर्नल बोरोइंग रोडेंट है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ पे कौन सा नॉक्टर्नल बोरोइंग रोडेंट है इंडिया का जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अंडमान व्हाइट टू टेल श्रू है, ठीक है, आपको उसका नाम क्या है, क्रोकिड्यूरा एंडमानेसिस। निकोबार श्रू है, कॉर्किड्यूना निकोबारिया। लार्ज रॉक रेट और एल्विरा रेट, ठीक है, प्रियोमोनोमस एल्विरा। जेनकिंस अंडमान स्पाइनिश श्रू, क्रोकोडिला जेनकिनिस। तो ये 10 नाम है आपके मेमल्स के, इनको देख लेना। इकोलॉजी मैराथन की जो पीडीएफ होगी समरी वाली सारी की सारी, वो मैं आपके ऐप पे अपलोड कर दूंगा, तो जिसके पास नहीं लिखी है वो आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, अगले वीक में अपलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही है। बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है, हॉबरोप्सिस बेंगलिस। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ठीक है, कैलिड्रिस पिग्मिया। व्हाइट बेलिड हिरन, आर्डिया इंसिनिस। फॉरेस्ट ओलेट, हेट्रोग्लोक्स ब्लेविटी। साइबेरियन क्रेन, ठीक है, सोशिएबल लेपिंग, ठीक है, और फिर आपका है लास्ट बियर्स पोकार्ड। तो ये क्या आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, नाम पहली बार देखने वाले हैं, बट इनको बार बार देखने पे थोड़ा माइंड में दो चार छप ही जाते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें, घड़ियाल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदरबैक सी टर्टल, रेड क्राउंड रूफे टर्टल, बंगाल रूफ टर्टल, ठीक है, रिवर टेरापिन, ठीक है, सिस्पाडा डे गेको। तो इनके साइंटिफिक नाम प्लस कॉमन नाम एक बार देख लेना और इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना, सो दैट आप इनको लिख पाओ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एम्फीबियंस इन इंडिया, डार्विन फ्रॉग, ठीक है, एनग्रीना साथ डार्विनी। कोटिगर बबल नेस्ट फ्रॉग, ठीक है, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। अब जैसे रेकोफोरस है, रेकोफोरस का अपने को पता है कि फ्लाइंग फ्रॉग है, तो अगर अपने को ये पता है कि रेकोफोरस अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिख रहा है, तो अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। मुंडई इंडियन फ्रॉग, केरला इंडियन फ्रॉग, एम्बोली बुश फ्रॉग, ठीक है, चेलागोर्स बबल नेस्ट फ्रॉग, स्मॉल बुश फ्रॉग, ग्रीन आइड बुश फ्रॉग, एंड आपका ग्रेट बुश फ्रॉग। तो ये थे आपके 10-11 इंपॉर्टेंट एम्फीबिया के। क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस की बात करें, पौंडीचेरी शार्क, गांगे शार्क, नाइफ टूथ सॉफिश, लार्ज टूथ सॉफिश, लॉन्ग कॉम्ब सॉफिश, या इसको बोले नैरो स्नाउट सॉफिश। तो ये 5 आपके क्या इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस इन इंडिया। कोरल की बात करें, कमेंट बॉक्स में बताना कोरल आपके कौन से फाइलम से रिलेट करते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ इन नॉर्थ वेस्ट, boasting some of the most northerly reef globally, पल्क बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ ईस्ट। तो ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस एनिमल्स के नाम थे, जहां से क्वेश्चंस बन सकता है जूलॉजी में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वो चीजें हैं जहां से बार बार रखना पड़ता है। अब इसके साथ आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये ऐड कर लेना कि टॉप 5 एंडेंजर्ड की बात करें, इनको तो ध्यान रख ही लेना, ये और याद रह भी जाएंगे, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर, ग्रेट एशियाटिक लॉयन, स्नो लेपर्ड। कमेंट बॉक्स में बताना स्नो लेपर्ड कहाँ का फेमस है, कहाँ पाया जाता है। नीलगिरी शहर। तो नंबर 5 आपका इंडिया राइनो। ये आपको जूलॉजी वाली 5 जो मोस्ट कॉमन है, इनका ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें इसका ध्यान रखना, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना, आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसको उन्होंने 9 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितनी कैटेगरी है, 9 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। पहली कौन सी है, एक्सटिंक्ट है, ठीक है, वहां पे आपको नो इंडिविजुअल रिमेनिंग, यहाँ पे टोटल एब्सेंट है। सेकंड आती है आपकी फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। थर्ड आती है आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
फोर्थ आती है आपकी एंडेंजर्ड, फिफ्थ आती है आपकी वल्नरेबल, सिक्स आती है आपकी नियर थ्रेटेंड एंटी, सेवन आती है लिस्ट कंसर्न एलसी, आठ आती है आपकी डाटा डेफिशिएंट डीडी, डाटा डेफिशिएंट, और नाइन आती है आपकी नोट इवेल्युएट एनई। ठीक है, तो ये आपको जो आईयूसीएन की नो लिस्ट है, नो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपके टाइगर रिजर्व वगैरह से, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वहां से, तो नेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व लास्ट वीडियो में बताए थे, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरपीएससी क्या करती है, बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन तो पूछती पूछती है, कभी कभी उसका एयर भी पूछ लेती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपके एयर भी कमेंट कर दिए हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो भी आपको सही लगे सुटेबल ऐप पे डालूंगा तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पहला देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बना कब था, 1986 में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उत्तराखंड में, बना कब, 1988। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको रट लेना, क्वेश्चन बन सकता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका मेघालय में, बना कब, 1988 में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, बना कब, 1989 में। सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, 1989। लोकेशन तो अपन गलत नहीं करते, बट ईयर कभी कभी हो जाता है, और वैसे प्रोबेबिलिटी क्या पता बने कि नहीं बने क्वेश्चंस में ईयर पूछने की, बट मैं भी अपने सेफ जोन के हिसाब से अपने को एक बार देख लेनी चाहिए। मानस आप बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में, बना कब, 1989। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान निकोबार आइलैंड, 1989। सिमिलीपाल उड़ीसा, इसको भी रट लेना, कल परसों भी बताया था मैंने, क्वेश्चन बन सकता है, 1994 में। डिब्रू सगाईकोवा आसाम में, 1997। दिबांग, सॉरी, डिब्रू वाला हो गया। दिहांग दिबांग आपके अरुणाचल प्रदेश में, 1998 में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, 1999 में। कंचनजंगा सिक्किम, 2000 में। अगस्त्य मलाई ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, केरला, उसके आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है वहाँ पे, 2001। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तमिलनाडु और केरला का जो दोनों का एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अच्चन कुमार अमरकंटक, ये है आपका कहाँ पे, इसकी भी दो तीन चीजें हैं। कवर्स पार्ट ऑफ अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड पार्ट्स ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो एमपी और छत्तीसगढ़, 2005। कच्छ की बात करें तो ये आपका गुजरात में है। ईयर की बात करें, 2008। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, 2009। शेषचलम मध्य सॉरी अरुणाचल प्रदेश, 2010 में, ये आरपीएससी ने पूछ लिया दो बार। पन्ना की बात करें तो ये आपका कहाँ पे, एमपी में, और बना कब, 2011 में। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18, ठीक है। नोकरेक ध्यान रखना, मेघालय वाला, सिमलीपाल उड़ीसा वाला ध्यान रख लेना, पन्ना एमपी वाला ध्यान रखना, ये तीन चार तो ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और शेषचलम भी देख लेना, आंध्र प्रदेश वाला। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नीलगिरीज ब्लू माउंटेन गोट देयर नेम फ्रॉम पर्पलिश ब्लू फ्लावर्स ऑफ नीलकुरुजनी, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, नीलगिरी। नोकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स, तो गारो हिल्स पे क्या है, जो हाईएस्ट पीक इसकी है, नोकरेक की। मानस इज फेमस फॉर पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए कौन सा है आपका, मानस। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क प्लस बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन द सेंटर ऑफ सतपुड़ा रेंज। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड हैबिtat फॉर थ्रेटेंड रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है वो किसके अंदर आपका, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है फोर हॉर्न एंटीलोप के लिए फेमस आपका अचन कुमार, ये भी ध्यान रखना, और इंडियन वाइल्ड डॉग के लिए भी। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व नॉन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, टिक कर लेना। डिब्रू सखुआ है बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड एंड गैंजेटिक डॉल्फिन। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज, ये क्वेश्चन ध्यान रखना बन सकता है। मिक्स्ड हेरिटेज दैट मीन्स कल्चरल प्लस आपकी नेचुरल हेरिटेज साइट है वो आपका कंचनजंगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन हिमालय, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। बोटनिकल गार्डन अभी अपने काम की नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में होते तो काम आते।
ठीक है। तो ये चीजें थी आपकी कौन सी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो वो सारी डिस्कस करिए, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह इनको देख लेना। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, तो एक बार ये इनको सबको देख लेना, तो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लो। देखो एमपी के कौन से कॉमन है, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, कुनो, सतपुड़ा, पन्ना और संजय दोगरी पार्क। ये कौन से आपके एमपी में। मणिपुर की बात करें, केबू लामजाओ है, वो किसके लिए फेमस है आपका, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है, मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क ओडिशा में भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में आपका डाचिगम है, और नोकरेक आपका मेघालय में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए, इनको अंडरलाइन कर लेना, इम्प्रिंट कर लेना अपने नोट्सों के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है। अब हॉट स्पॉट है, वहां से क्वेश्चन बनता है, जो आपके बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट की बात करें, तो इसके दो मेन क्राइटेरिया होते हैं इनको कंसिडर करने के लिए। ठीक है, इसमें दो क्राइटेरिया कौन से होते हैं। ठीक है, जिस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कंसिडर कर रहे हो, तो वहां पे एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट। ठीक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके 15 से स्पीसीज होने वेस्कुलर प्लांट की, लाइक इज। ठीक है, वहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होनी चाहिए। सेकंड, मस्ट कंटेन 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटाट। ठीक है, कहने का मतलब मस्ट बी थ्रेटेंड। तो ये दो क्राइटेरिया है, 1500 वेस्कुलर प्लांट और मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिट। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके वर्ल्ड में कितने हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, ये बताना। इंडिया वालों की बात करें, तो मेन मेजर कितने हैं, चार हैं आपके। द हिमालय, एंडो वर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट, ठीक है, और इसके अलावा फिर बचता है आपका कौन सा, सुंदरलैंड, सुंदरलैंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इन चारों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। यहाँ से सारी बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हर जो बात बताइए उसको नोट कर लेना। इसके अलावा अपन बात करें थोड़ी सी और दो तीन चीजों की, जहाँ से और क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, एक नाम आता है आपके, लिन कोलन पीटरसन। ये मेथड किस चीज के लिए है, मेथड टू चेक एनिमल पॉपुलेशन साइज। ठीक है, एक ध्यान रखना है, वर्ड आता है आपके इकोलॉजी में स्ट्रिपिंग। इसका मतलब है यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, ऑर्डर के लिए। ठीक है, एक ध्यान रखना है, यहाँ पे एक नाम आता है नालगोंडा टेक्निक। ठीक है, ये है आपकी फ्लोराइड रिमूवल फ्रॉम वाटर, फॉर फ्लोराइड रिमूवल फ्रॉम वाटर, डेवलप किसके द्वारा की गई थी, जो आपका नीरी है, नीरी, दैट मीन्स नेशनल एनवायरमेंटल
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नालगोंडा टेक्निक इसके लिए है, क्लोराइड रिमूवल के लिए। और एक कल पर से बताई थी कौन सी, रिंगलमान मेथड। रिंगलमान मेथड ये आती है आपकी स्मोक को मेजर करने के लिए, स्मोक मेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। एक और ध्यान रखना, एक आयन एक्सचेंज एंड लाइम सॉर्टिंग यूज की जाती है फॉर क्लोराइड रिमूवल के लिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जो क्लाइमेट टर्म होता है वो आपका है लॉन्ग टर्म कंडीशन। ठीक है, और जो वेदर है वो है आपका शॉर्ट टर्म कंडीशन। ठीक है, एक ध्यान रखना, वाई सेप जो एनर्जी फ्लो मॉडल दिया था, वाई सेप एनर्जी फ्लो मॉडल, वो दिया था किसके द्वारा, एच टी ओटम के द्वारा। ठीक है, और जो एसिड एंड वर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, एसिड रेन जो वर्ड दिया था, वो दिया था आपके एंगल स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। प्रोजेक्ट मस्क डियर कौन से में चलता है, प्रोजेक्ट मस्क डियर ये चलेगा आपका केदारनाथ नेशनल पार्क में, वहां चलता है, तो ये भी ध्यान रखना। WWF के लोगों की बात करें तो जियांट पांडा। ठीक है, और यहाँ पे और बात करें, इसी तरह जो आपका एक कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होता है, जो अपने रूल पढ़ा है, वो आपका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, और जो करेक्टेड डिस्प्लेसमेंट है वो लॉन्ग टर्म। एक क्वेश्चन आपका यूट्रोफिकेशन से बन जाता है आपके एग्जाम में, यूट्रोफिकेशन। सिंपल वर्ड में बात करें तो वाटर बॉडी के अंदर क्या है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसके क्या वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जैसे आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वहाँ पे वो ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से जो एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ है वो वहाँ पे ज़्यादा होगी। सो एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करेगी, आपकी रिड्यूस करेगी डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, और उससे क्या होगी, वहाँ पे जो नेचुरल फोना है वो क्या हो जाएगा, आपका डाई हो जाएगा। तो एक तरह का यूट्रोफिकेशन है क्या, नेचुरल फिनोमेन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपकी लेग को भी अपन तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ओलिगोट्रोफिक। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट पूर रहेंगे यहाँ पे। सेकंड आपकी मीजोट्रोफिक। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेंगे आपको यहाँ पे। थर्ड आपकी यूट्रोफिक लेग। ठीक है, वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो होपफुली इकोलॉजी की जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है इन 5 वीडियो के अंदर। ठीक है, इकोलॉजी मैराथन की।
इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी बातें यहाँ पे आपको बता दी है। जो भी कोई बातें थी रिमेनिंग है वो जब मैं इनके इकोलॉजी मैराथन के नोट्स अपलोड करूंगा समरी वाले सारे के सारे ऐप पे, तो उसके अंदर और इंक्लूड कर दूंगा, सारी बातें वहाँ पे हो जाएगी आपके सामने। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जरूर देखना, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से एग्जाम के लिए। प्लस इसके अलावा आज जो आपका जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है, ठीक है, जोन ऑफ लाइफ साइंस जेडएलएस, उस पे आज नाइट तक 1500 जूलॉजी एमसीक्यू की पीडीएफ आएगी और इसके अंदर आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक 1500 पार्ट, तो 1500 क्वेश्चंस का पार्ट एक आज आ रहा है और एक 1500 क्वेश्चंस का पार्ट आएगा आपके सितंबर या अक्टूबर मंथ में। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 3000 एमसीक्यू। ठीक है, सेकंड जो 1500 वाला पार्ट आएगा उसके अंदर आपके टूल एंड टेक के खूब सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा फिर आपके इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, सेल सिग्नलिंग, सेल जंक्शन, वो आएंगे सारे आपके सेकंड पार्ट में। तो 1500 एमसीक्यू की पीडीएफ आज अपलोड होने वाली है। ठीक है, नॉर्मल चार्ज रहेगा, कोई ज्यादा चार्ज नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले के क्वेश्चन आप देखना, काफी एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने करवा रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट भी काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, टूल एंड टेक में एलाइजा करवा दिया था, अब नेक्स्ट सेशन उसका कल आएगा। 2-3 दिन से थोड़ी क्लास रेगुलर आ नहीं रही थी, थोड़ा इश्यू चल रहे थे इधर उधर शेड्यूल के चक्कर में। ठीक है, तो अभी आपके इकोलॉजी कंप्लीट हो गई, इथोलॉजी पहले करवा दी, टूल एंड टेक रनिंग है, ह्यूमन फिजियो और मोलिकुलर बायोक्वेशंस करवा दिए, तो ये भी आपके कंप्लीट है। पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट टेक्सोनॉमी वाली वो कंप्लीट है, सेकंड के वीडियो आने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें आपकी चल रही हैं और अब आपके जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाली वो रहेगी आपकी सेल जंक्शन वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे यहाँ पे अपन कवर करेंगे। तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको शेयर भी करना आपके जो भी नॉन एस्पिरेंट है। ठीक है, इतनी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देखना, ढेरों क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक बार देख लेना। कोई डाउट सजेशन हो तो मुझे मैसेज करना 8386012535 पे। ठीक है, ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐप के ऊपर अभी एक फ्री टेस्ट भी डाला था संडे को, फ्री एनिमल टेक्सोनॉमी का। ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमी का टेस्ट डाला है, काफी बच्चों ने अटेंड किया है, अच्छे क्वेश्चन है। संडे को टेस्ट आएगा फ्री वाला, वो रहेगा आपके टूल एंड टेक या सेल बायोलॉजी में से। ठीक है, प्लस आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। फर्स्ट टेस्ट उसका 1 सितंबर को है। ठीक है, तो एक बार ट्रस्ट करके इस टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज जरूर करके देखना, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वाले को, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट यहाँ से रहेगा। सो होपफुली इकोलॉजी मैराथन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।